अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉट कमिंग स्लो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। जैसे कि आप बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। सिर्फ ऑनलाइन तालीम, जहां पर आपको मियारी तालीम के साथ बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे। जल्दी हमारे चैनल ऑनलाइन तालीम को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम क्या होता है और कैसे वर्क करता है, तो इसके सारे डिटेल्स और कुछ एमसीक्यूज़ भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और वीडियो को आखिरी तक देखना मत भूलें। तो आज चलो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, व्हाट इज़ एबीओ सिस्टम। सबसे पहले हम एबीओ सिस्टम के आउटकम्स पढ़ते हैं, क्या उसके आउटकम्स क्या होते हैं और उसके अंदर में क्या क्या पढ़ना होगा। इस टॉपिक के अंदर पूरे आउटकम्स के वन बाय वन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मल्टीपल हलील्स, इसका पहला आउटकम होगा। उसके बाद होगा व्हाट इज़ कोडोमिनेंस और एंड व्हाट इज़ एबीओ सिस्टम। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ आवर ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस कैसे होता है और ये कैसे डिपेंड करता है और पेरेंट्स पे या डिपेंड नहीं करता पेरेंट्स पे, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका डिस्कशन भी करेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक बेसिस ऑफ एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम कौन से जेनेटिक बेसिस पर वर्क करता है। और इसके बाद ब्लड ग्रुप फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स दोनों पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ कि हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ कैसे वर्क करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे। और इसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन या एगुलेशन भी पढ़ेंगे कि जब ब्लड ट्रांसफर होता है या रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या नुकसान होते हैं, एगुलेशन क्या होता है, क्लम्पिंग, ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेरेंटिनिटी पढ़ेंगे कि पेरेंटिनिटी कैसे इस्टेब्लिश करें। और आखिरी में एक एक्टिविटी यानी कुछ एमसीक्यूज़ या टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा व्हाट इज़ मल्टीपल अलील। तो मल्टीपल अलील का डिफिनीशन ये, ऑल द alternate form of a gene which number is more than 2 are called multiple allele। वो तमाम अल्टर फॉर्म जो कि अलील के जीन्स के फॉर्म होते हैं, जो कि एक जीन्स के दो अलील होते हैं जो कि अल्टर फॉर्म, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उसको हम अलील बोलते हैं। जो बाकी जो वो जीन जिसके मल्टीपल माना दो से ज़्यादा हों उसको हम मल्टीपल अलील कहते हैं। इसका एक एक्सप्लेनेशन है, जीन म्यूटेशन में प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट अलील ऑफ जीन। सम जीन में हैव एज मैनी 300 जीन्स, 300 अलील्स। कुछ ऐसे जीन्स जिनके पास 300 से ज़्यादा अलील्स होते हैं जो कि म्यूटेशन काज करते हैं। इसका मतलब कि एक जीन के पास 300 अलील भी हो सकते हैं जिसको हम मल्टीपल अलील करते हैं। वो अलील जिसके पास दो से ज़्यादा वो जीन जिसके पास दो से ज़्यादा अलील हों, यहाँ तक कि 300 अलील भी हो सकते हैं, उसको हम मल्टीपल अलील कहते हैं। दीज टू मल्टीपल ऑर्गेनिज्म आर gametes can have just one of them is gamine। ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का एग्जांपल है हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज डिफरेंट अलील ऑफ अ जीन। डिफरेंट अलील ऑफ अ जीन, मुख्तलिफ अलील्स का जो जीन एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होते हैं तो वो एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप डोमिनेंस अलील पढ़ रहे हैं तो उसमें जो एक अलील है, जो डोमिनेंट अलील है, वो एक्सप्रेस होगा और जो रिसेसिव है वो क्या होगा, साइलेंट बन जाएगा, जो कि दिखेगा नहीं, वो अपने फीचर्स को जाहिर नहीं कर सकेगा। तो डिफरेंट अलील ऑफ अ जीन दैट आर बोथ एक्सप्रेस्ड, जो कोडोमिनेंस में दोनों अलील एक दूसरे को 50-50% एक जितना एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इसको हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में कोडोमिनेंस नहीं होता, ठीक है। और इसके फेनोमेनस को कॉल्ड करते हैं कोडोमिनेंस। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। ओके, तो अगर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आपको ये सारी जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नीचे लिंक हम देंगे अपने वेबसाइट का, जहाँ से आप जाकर ये सारे पीडीएफ डाउनलोड करें और
और ये भी करें कि वहाँ पर हम आपके लिए MCQs भी रखेंगे जो आप सॉल्व करके हमें कमेंट में बता दें अगर आपको मुश्किल लग जाए तो। व्हाट इज़ ABO सिस्टम अभी जा रहे हैं हम। ABO सिस्टम में ABO ग्रुप ब्लड सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, जो कि 1991 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था। और इसमें ABO सिस्टम जिसमें हमें 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स मिलते हैं और 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप फिनोटाइप की वजह से और 6 जीनोटाइप्स हमें मिलते हैं। इसकी डिस्टिंग्विश करते हैं इनको, जो कि ऑन द बेसिस का स्पेसिफिक जो एंटीजन इनके स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, सरफेस के ऊपर होते हैं। ठीक है, अगर एक बंदा जिसका एंटीजन A है तो उसका ब्लड ग्रुप भी A है उसके ब्लड की सरफेस पर। अगर एक बंदे के जो कि इसका एंटीजन के ऊपर ब्लड ग्रुप B है तो सरफेस के ऊपर भी इसका B होगा। अ पर्सन, जो बंदा जिसके पास दोनों मन A और B दोनों उसके सरफेस पर हों तो उसको हम बोलेंगे AB ग्रुप सिस्टम। और जो एक और हमारे पास लास्ट वाला ये है कि अगर ना कि A ना कि B मतलब दोनों एंटीजन उसके ब्लड के सरफेस पर ना हो तो हम उसको O बोलते हैं, O ब्लड ग्रुप, जो कि यूनिवर्सल डोनर भी है और ABO यूनिवर्सल रिसेप्टेंट है। तो सबसे पहले आपको एक ये चार्ट दिखाते हैं जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कौन सा ABO A कौन सा है, B कौन सा है, AB कौन सा है, O कौन सा है और A में क्या मौजूद होता है और उसके एंटीजन्स एंटीबॉडीज़। A ब्लड ग्रुप में जैसे कि आप ये देख रहे हैं A ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं B के, इसके अंदर होते हैं एंटीबॉडी B और एंटीजन A पाया जाता है। एंटीजन A की वजह से हम इसको ब्लड ग्रुप A कहते हैं और इसके अंदर एंटीबॉडी B होता है। और जो कि एंटीबॉडी B होता है तो अगर इसके अंदर B ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करें तो इसके खिलाफ ये रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, जो कि हम आगे इसका कोई केस आपको बताने वाले हैं। और जो ब्लड ग्रुप B है, ये आप देख रहे हैं ब्लड ग्रुप B, इसके पास एंटीबॉडी A होता है। ठीक है, और इसके पास एंटीजन A होता है। ठीक है, अगर हम A ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन करें B ब्लड ग्रुप में तो यहाँ पर भी रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे, देख रहे हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन होगा। ठीक है, लेकिन अगर AB ग्रुप सिस्टम, AB ग्रुप में अगर हम A ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ़र करवाएं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, या हम B का करवाएं फिर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, जिसकी वजह से कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। लेकिन इसके पास एंटीजन A और एंटीजन B दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B दोनों नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर AB ग्रुप को ब्लड ग्रुप को अगर हम A में डालें तो भी एंटागोनेशन स्टार्ट होगा, और A में डालें या B में डालें दोनों में ये ख़तरे का बायस बन सकता है, जिससे डेथ भी हो सकता है। इसलिए ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट जिसको कहते हैं AB को ग्रुप सिस्टम को, क्योंकि ये ब्लड सबसे लेता है लेकिन अगर किसी को देता नहीं है। ठीक है, अगर देगा तो उसको नुकसान हो जाएगा, जो ले रहा है उसको नुकसान होगा, इसको खुद को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अभी चलते हैं O ब्लड ग्रुप में। O ब्लड ग्रुप में एक और एक्सेप्शन है, यहाँ पर एंटीबॉडी A भी है और एंटीबॉडी B भी है। यहाँ पर एंटीबॉडी A भी है, एंटीबॉडी B भी है, लेकिन यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है। इसका मतलब ये किसी से ले नहीं सकता। ठीक है, ना ये AB से ले सकता है, ना A से, ना B से। ठीक है, पर ये AB को भी दे सकता है, ब्लड डोनेशन कर सकता है, B के साथ भी दे सकता है और A के साथ भी दे सकता है, जिस वजह से हम इसको यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। जहाँ तक आप लोगों को अभी तक जो समझ में आया है तो बिल्कुल यही कह रहे हैं कि इसको हम दोनों दे सकते हैं। तो चलो हमारा नेक्स्ट
इनहेरिटेंस ऑफ आवर ब्लड ग्रुप, हमारे ग्रुप का इनहेरिटेंस कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको बताएं, ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम आवर बायोलॉजिकल पेरेंट्स, ये हमारे बायोलॉजिकल फादर एंड मदर से हमको मिलता है। इन अ सेम वे, जैसे कि हमारी आंखों का कलर और हमारे दूसरे जेनेटिक्स ट्रेट्स की तरह, विद इन द एबियो सिस्टम ए एंड बी जीन्स आर कोडोमिनेंस। ए और जो कि ए है और जो बी जीन्स है, ये एक दूसरे के कोडोमिनेंस होंगे, जिससे ये ए बी ब्लड ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, दिस एक्सप्रेस व्हेन एवर द जीन इज प्रेजेंट, ये तब एक्सप्रेस होंगे जब ये दोनों जीन एक साथ मौजूद होंगे, तो ये दोनों कोडोमिनेंस के जरिए अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। और जो कि ओ ब्लड ग्रुप है, ये एक साइलेंट फीचर है, ये अपने आप को साइलेंट, क्योंकि ये रिसेसिव है, रिसेसिव अपने आप को शो नहीं कर पाता। ठीक है, ये साइलेंट हो जाता है। और जब ये तब शो होगा जब ए भी ना हो न बी हो, तब ये ओ अपने आप को शो करता है। तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन में कैसे कौन कौन सा अपने आप को शो कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए प्लस ए, वो हमको ब्लड ग्रुप ए दे रहा है। ठीक है, और बी प्लस बी हमें ए प्लस ओ हमें ब्लड ग्रुप ए दे रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर साइलेंट है। ओ ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ हमें ए मिल रहा है। और ए प्लस पी जो कि कोडोमिनेंस का, बिल्कुल एक कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, जहाँ पर ये दोनों अपने आप को एक साथ शो करेंगे, जिसको हम एबीओ ग्रुप सिस्टम बोलते हैं। जहाँ पर कोडोमिनेंस ने हमने शुरू में पढ़ा था कि हम आपको बताएंगे कोडोमिनेंस, व्हाट इज कोडोमिनेंस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों अपने आप को शो कर रहे हैं एक साथ, ए बी सिस्टम, एबीओ ग्रुप। तो एक और एग्जांपल, जब बी आपस में क्या करेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे, तो बी बन जाएगा बी ब्लड ग्रुप। और जब बी ओ होगा तो फिर भी बी होगा। ये एक्सेप्शन है लास्ट वाला, कि अगर ओ हो जाए तो ओ आएगा, लेकिन बाकी ऊपर जितने भी हैं यहाँ पर कहीं पर भी आपको ब्लड टाइप में ओ नहीं दिख रहा है, लेकिन ओ सिर्फ इस एक में मिल रहा है आपको। यहाँ पर आपको बी के भी 2 मिल रहे हैं और ए के भी 2 मिल रहे हैं और ए बी के भी 1 मिल रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर कितने किस्म के ब्लड टाइप हो गए, 4 किस्म के। और इसके जीनोटाइप्स कितने होंगे, जीनोटाइप्स हम आपको गिनाते हैं। ये पहला जीनोटाइप्स, ये दूसरा जीनोटाइप, ये तीसरा जीनोटाइप, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि 6 जीनोटाइप्स यहाँ पर हो रहे हैं। और फिनोटाइप्स कितने हैं, 4। तो चलते हैं, हमारे यहाँ पर आपको क्रॉसिंग ओवर दिखा रहे हैं। अब पॉसिबल जेनेटिक डायग्राम, जो कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप का बता रहा है। जब ए ब्लड ग्रुप का बंदा बी ब्लड ग्रुप के बंदा जब क्रॉस ओवर होगा, तो यहाँ पर आपको ए और यहाँ पर बी ये आपको मिल रहे हैं। ये दोनों एट्रोजाइगस हैं, एट्रोजाइगस, हमने यहाँ पर दोनों को एट्रोजाइगस उठाया है, जिसकी वजह से हमारे पास ये चारों कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। कौन सा वाला एट्रोजाइगस, जिसमें एक रिसेसिव हो और एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट, जिसकी वजह से हमें चारों फिनोटाइप्स मिल रहे हैं और 6 जीनोटाइप्स मिल रहेंगे। सबसे पहले ये वाला ए इस बी के साथ क्रॉस करके यहाँ पर ए बी ग्रुप ब्लड ग्रुप बनाएगा, और ये वाला ए इस ओ के साथ मिलकर ए ओ ग्रुप माना ए ग्रुप ब्लड ग्रुप बनाएगा, और ये ओ इस ओ के साथ मिलकर एक ओ ब्लड ग्रुप यानी कि ओ ब्लड ग्रुप बनाएगा। और ये वाला बी इस वाले ए के साथ, या इस वाले का ओ इस वाले के बी के साथ मिलाकर बी ग्रुप ब्लड ग्रुप बनाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ब्लड टाइप्स हमारे पास आ रहे हैं, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप्स में मिल रहे हैं। 4 तरह के फिनोटाइप्स। तो आगे चलते हैं, ये भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, जहाँ पर जब ए बी का रिएक्शन करवाया जाएगा तो यहाँ से ए आएगा, यहाँ से ओ आएगा, तो हमें एक ए ब्लड ग्रुप का बंदा मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, जेनेटिक बेसिस ऑफ एबियो सिस्टम। एबियो सिस्टम जेनेटिक बेसिस में कैसे होता है। तो एबियो सिस्टम, द एबियो ग्रुप एंटीजन। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जेनेटिक बेसिस ऑफ एबियो सिस्टम। जेनेटिक बेसिस एबियो सिस्टम के क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये है कि एबियो ग्रुप एंटीजन्स आर इनकोडेड बाय जेनेटिक लोकस।
एबीओ ग्रुप के जो ब्लड ग्रुप के जो एंटीजेंस हैं वो लोकस, जेनेटिक्स के लोकस कहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। एबीओ लोकस विच हैज़ 3 अल्टरनेटिव एलिलिक फॉर्म। एबीओ के जो लोकल है उसके 3 अल्टरनेटिव एलिलिक फॉर्म्स हैं, एक है ए है, एक है बी और एक है ओ। अ चाइल्ड रिसीव वन ऑफ देम फ्रॉम देयर ईच पेरेंट, जो चाइल्ड अपने एक पेरेंट से एक हासिल करता है, गिविंग राइज टू 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ 4 पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स, जिससे हमें 6 जीनोटाइप्स मिलेंगे और उन 6 जीनोटाइप्स से हमें 4 फिनोटाइप्स मिलेंगे, हमें 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको ये बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर एक केस बताया जा रहा है, एक पेरेंट से AO लिया है, दूसरे पेरेंट से BO। अब हमें इस कॉम्बिनेशन से हमें 4 ब्लड ग्रुप्स मिल सकते हैं, एक AO, एक AB, एक BO और एक OO। माना यहाँ पर हमें चारों ब्लड ग्रुप एक साथ मिल रहे हैं। अब चलते हैं ब्लड ग्रुप फिनोटाइप्स क्या होता है। द 4 बेसिक ABO फिनोटाइप्स आर A, O, D, AB। ये चारों ब्लड ग्रुप के टाइप्स फिनोटाइप्स होते हैं, ठीक है। दे फाउंड इन ब्लड ग्रुप, ये इसके वजह से हम ब्लड ग्रुप फाउंड कर सकते हैं। ABO रिएक्ट डिफरेंटली टू दी पार्टिकुलर एंटीबॉडी। ABO डिफरेंट पार्टिकल के साथ डिफरेंट रिएक्ट करता है, जिससे कि यहाँ पर अगर आप A कहना चाहेंगे, हमारे पास A के भी 2 टाइप्स हैं, एक एंटी A1 और एक एंटी A2, ठीक है। और इनका एंटीबॉडीज़ भी कुछ ऐसे होते हैं, एंटीबॉडी A1, एंटीबॉडी A2, जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और जो एंटी A1 है वो हमारे ब्लड ग्रुप A का 80% होता है, और जो कि एंटी A2 है वो हमारे ब्लड ग्रुप का 20% होता है, ठीक है। डिफरेंट पॉसिबल फिनोटाइप्स, यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स के फिनोटाइप्स हैं, जैसे कि A, AO, BB, BO, AB और OO। OO एक रिसेसिव है, जो तब हो सकता है जब 2 रिसेसिव एलील एक साथ हों। ये कभी भी हेटेरोजाइगस में नहीं होता, ये हमेशा होमोजाइगस में होगा, ओके। जीनोटाइप A ब्लड ग्रुप टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर A एंड B कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन ब्लड सैंपल। इससे ब्लड टेस्ट के जरिए हम ये मालूम कर सकते हैं क्या वाकई ये इस ब्लड में A है या B कैरेक्टर मौजूद है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर भी आपको एक टेस्टिंग दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हम एक डोमिनेंट होमोजाइगस A का डोमिनेंट होमोजाइगस B के साथ क्रॉसओवर करवा रहे हैं, जिसके बाद हमें 100% AB कॉम्बिनेशन मिलेगा, कोई और कॉम्बिनेशन मिलेगा नहीं, सिर्फ AB कॉम्बिनेशन मिलेगा। और ये कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल था। आगे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में एंटीबॉडी या ब्लड में एंटीबॉडीज़ का मौजूदगी, ये कैसे होता है तो चलिए आपको बताता हूँ मैं। एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन मेड बाय योर बॉडी टू अटैक फॉरेन सब्सटेंस। एंटीबॉडीज़ वो सब्सटेंस है, वो प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि बाहर से जो भी आने वाला पैथोजन उसको अटैक करके उसको ख़त्म करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं बाय फैगोसाइटोसिस, सेल को मैक्रोफेज की मदद करते हैं, ठीक है, उसके साथ जुड़ने में। और रेड ब्लड सेल में एंटीबॉडीज़ नहीं होते, बल्कि एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में मौजूद होते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ के लिए एक हमेशा उसको पहचानने के लिए कुछ एंटीजेंस होते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास ब्लड ग्रुप A है तो उसका एंटीजन A है, और उसके सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजन A मिलेगा आपको। और किसी बंदे का ब्लड ग्रुप B है तो उसके रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर आपको B एंटीजन मिलेगा। अगर किसी का AB है तो उसकी सेल के ऊपर दोनों मिलेंगे, A भी मिलेगा और B भी मिलेगा एंटीजेंस। अगर किसी का O है तो उसके सेल की सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन नहीं मिलेगा, और उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ A B दोनों होंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक डिजीज़ भी है जिसको बॉम्बे फिनोटाइप्स बोलते हैं, जिसमें बंदे का ब्लड ग्रुप AB होता है लेकिन वो दिखने में O लगता है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि उधर कुछ प्रोटीन्स जीन म्यूटेशन की वजह से वो प्रोटीन नहीं बनता जो उस एंटीजन को सेल के ऊपर क्या करे, चिपका दे, इसलिए दिखने में O लगता है लेकिन वो है असल में AB ग्रुप का बंदा, ठीक है। ये छोटा सा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऐसे एंटीजन होते हैं सेल के ऊपर यहाँ से पहचाना जाने के लिए।
और यहाँ पर देखें 2 किस्म के एंटीजन है, जैसे कि ये AB भी हो सकता है ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड एक्यूमुलेशन, ये क्या होता है? एक्यूमुलेशन इज क्लम्पिंग, जब सेल एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। जब कभी आप किसी बंदे को गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसकी वजह से एक रिएक्शन होता है जिससे एक्यूमुलेशन होता है, क्लम्पिंग, जिससे सेल आपस में जुड़ जाते हैं। और सेल आपस में जुड़ जाते हैं जिससे आर्टलरीज और भी बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे आर्टलरीज बंद हो गई हैं। आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है, जिससे सेल आर्टरी से गुजर नहीं पाता, क्योंकि आर्टरीज का जो डायामीटर है और कैपिलरीज का जो डायामीटर है वो बिल्कुल 0.9 नैनोमीटर है, ठीक है, और सेल का भी डायामीटर 9 नैनोमीटर है, ठीक है। वो आसानी से गुजर सकता है। जब वो एक्यूमुलेशन या क्लम्पिंग होता है तो सेल आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो वो कैपिलरी से गुजर नहीं सकती, फिर उनका गुजरना मुश्किल होता है, जिससे इवन डेथ भी हो सकता है बंदे का। और एक्यूमुलेशन जब पहली मर्तबा आप किसी को ब्लड दे रहे हैं रॉन्ग, तो वो सेफ़ होता है, इतना उसमें डेंजर नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कोई एंटीबॉडी बना नहीं होता, तो वो बच जाता है। तकरीबन ज़्यादातर चांस वो बच जाता है। लेकिन अगर आप उसके साथ सेकंड टाइम अगर आप उसी बंदे को रॉन्ग ब्लड देंगे, तो जो हमारे ब्लड में जो पहले से लिम्फोसाइट्स बैठे हैं, उनका मेमोरी सेल बने हो चुके हैं, उनको पता है भाई ये बंदा आ गया, अब इसको उसी टाइम ख़त्म करना है। इसलिए अगर अगली मर्तबा वही ब्लड आपने रॉन्ग डलवा दिया, फिर वो पहले से मौजूद लिम्फोसाइट्स वो अटैक करेंगे उन सेलों के ऊपर, और उस सेल को क्लम्पिंग हो जाएगा और सेल मर जाएंगे, और इवन उस बंदे का डेथ हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। अभी कुछ एक और यहाँ पर एक और टॉपिक है, पैटर्निटी एस्टेब्लिशमेंट कैसे करना है। एक स्टडी के मुताबिक ब्लड ग्रुप कभी भी पैटर्निटी के लिए यूज़ नहीं होता। इससे एक ऐसा आसान तरीका, सबसे अच्छा और ट्रस्टेबल तरीका DNA फिंगरप्रिंटिंग है, जो कि बिल्कुल 100% आपको बताएगा वाकई ये बंदा इस फैमिली से बिलोंग करता है। ये फर्टिनिटी कभी कभार गलत भी हो सकता है, क्योंकि 1-2 बंदों के एक जैसा ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। मैं ये स्लाइड आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरह से पढ़ें, ठीक है। अभी कुछ MCQs करते हैं। तो हाउ मैनी ब्लड टाइप्स या हाउ मैनी ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, इसका जवाब है देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स। ओके, एक्सक्यूज़ मी, चला गया। तो कुछ क्वेश्चन ये भी हैं, आप इसको हमारे वेबसाइट पर, वहाँ पर आप इसको हल भी कर सकते हैं, वहाँ पर इसके आंसर भी दिए होंगे आपको समझाने के लिए। विच ग्रुप ऑफ फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज़ रेफर्ड एज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, वो कौन सा ग्रुप है जिसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं? तो उसका जवाब ये है AB, क्योंकि AB A वाले से भी ब्लड ले सकता है, B वाले से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है, ठीक है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। व्हाट आर द 2 ब्लड टेस्ट, वो कौन से 2 ब्लड टेस्ट हैं? यहाँ पर आपको डॉज देने के लिए इन्होंने गलत स्पेलिंग का इस्तेमाल किया, जैसे कि यहाँ पर RH दिया हुआ है प्लस ABB, ये ABB कोई ब्लड का सिस्टम नहीं है, पहला सवाल गलत। फिर आते हैं ABO और RN, ये RN भी नहीं होता। फिर यहाँ पर ABC भी नहीं होता। सिर्फ हमारे लिए सिर्फ कौन सा जवाब सबसे अच्छा है? ये वाला ABO एंड RH, ये दोनों तरीके हैं हमारे ब्लड को क्या करने के लिए, बताने के इसके अंदर कौन सा ब्लड है। RH वाला टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह होगा, जिसमें आपको बताएंगे पॉजिटिव नेगेटिव वाला सिस्टम, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ये RH से डिटरमाइन होता है, ठीक है। एक और सवाल है, व्हाट द प्रोसेस ट्रांसफ़र ह्यूमन ब्लड नॉन एज अ, ह्यूमन ब्लड को ट्रांसफरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? इसका आसान जवाब ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं इसको। ये सवाल मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, आप इसका जवाब दे दें कमेंट में, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको शेयर कर पाएँ दोस्तों के साथ, बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।